महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघ संगठन के जेर एहतमाम सकाफती प्रोग्राम खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। शहर की 28 म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूलें शरीक हुई। इसमें क्रिकेट, डॉज बॉल, लंगड़ी, खो खो वगैरह मुकाबले सरदार नगर पत्थर वाली स्कूल के ग्राउंड पर मुनक्किद हुए और मेहंदी के मुकाबले स्कूल नंबर 1 चुदवाई रोड पर बड़े अच्छे अंदाज में प्रोग्राम तरतीब दिया गया। लॉकडाउन के 2 साल बाद बच्चों में तालीम के साथ साथ इनकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हुए ये मुकाबले तरतीब दिए गए। याद रहे कि लड़कियों के लिए मेहंदी के मुकाबले में शगुफ्ता हॉबी क्लासेस की रफत नसरीन मैडम, आफिया मैडम और सना मैडम ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। इस सकाफती खेलों के मुकाबले मुनक्किद कराने और कामयाब बनाने वाले महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघ के सदर शाहिद सर, नासिक डिवीजन के सदर हाशिम सर, मोइन इसहाक सर, नदीम अंसारी सर, सलीम शाह सर, तड़वी दयान सर, अनीस सर, जुल्फिकार सर, फरीदा मैडम, तलात मैडम, कुरैशी नफीसा मैडम, शाह नफीसा मैडम, एजाजुन्निसा मैडम, नाजिया सगीर मैडम, इन तमाम असातिज़ा किराम की मेहनत और ताउन से यह सकाफती प्रोग्राम अच्छे अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। सारे बच्चों और हेडमास्टर साहब साहिबा है। शायद मैं आप लोगों की एज की होगी, 12-13 साल की, है ना। तब मेरे पापा यानी एसटी ड्राइवर थे, वो रिटायर हो गए थे। जब अब्बू काम नहीं करते हैं तो लड़की क्या करेगी, किससे पैसा मांगेगी, है ना, भाई लोगों से। तो फिर कितना मांगेगी वो, जैसे अब्बू और भाई अलग अलग होते हैं ना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया मेहंदी बनाने से। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैंने फिर 5 रुपए के मटेरियल से मेहंदी कोन बनाना स्टार्ट की और फिर मैंने मेहंदी सीखा, है ना। आपकी इतनी रही होगी ना, मैं 13 साल की, 12 साल की। तो फिर मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया और उस वक्त 22 साल पहले मैं सिर्फ 15 रुपया लिया करती थी एक दुल्हन को मेहंदी लगाने का, सिर्फ 15 रुपया। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मेरे दुल्हन लोग को मेहंदी लगाने जाया करती थी मैं। फिर उसके बाद दुल्हन लोग खुश होती थी, बोलती थी हमारा मेकअप भी कर दो। फिर मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। लेकिन मैं तो मानूंगी कि मेहंदी की वजह से ही मुझे इतनी तरक्की मिली है ना। और आज मेरे भाई मेरा बिजनेस संभालते हैं मेहंदी का। आज वो सब मशीनों से काम करते हैं और एक दिन में हज़ारों कोन बनती है और मैं एक हफ्ते में एक कोन बेचा करती थी। मैं इंतज़ार करती थी कि मेरे कस्टमर आए, मेरी कोन खरीदे, फिर मैं पैसे कमा पाऊँ और मैं कुछ सीख पाऊँ, आगे कुछ कर पाऊँ। लेकिन आज मुझे अल्लाह ने इतना नवाज दिया और मैंने 10 साल तक मेहंदी लगाने का काम जारी रखा था। फिर मेहंदी लगाते लगाते मैंने हिंदू एरिया में भी सब दुल्हनों को मेहंदी लगाया। तो तब मुझे कितना पैसा मिलता था, आप कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितना? 15 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था लगाने का। मुझे 15,000 रुपये देती थी एक दुल्हन, है ना। तो अब यानी ज़्यादा एज होने तक मेहंदी तो नहीं लगा सकते, है ना। जब मेरे बच्चे भी बड़े होते चले गए तो फिर मैंने मेरे पास टीचर्स को रख ली है। आज हमारे पास एक बड़ा स्टाफ है टीचर्स का, वो लोग मेहंदी लगाने जाती हैं और सब आपकी तरह जो बच्चे हैं वो सीखने आते हैं। और अच्छे से सीखना चाहिए, इंसान को सीखते रहना चाहिए। मैं अभी तक सीख रही हूँ, लगता है अभी तक कोई इस उम्र में भी सीख सकता है। तो सीखना जारी रखना, सीखते रहना, सीखते रहने से इंसान आगे बढ़ता है। और मैं कुकिंग क्लासेस भी लेती हूँ, मेहंदी क्लासेस भी चालू है मेरी। तो आप लोग भी है ना, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई के साथ साथ ये अपना जो हुनर है ना, हुनर भी जारी रखिए। करेंगे ना, सब लोग मेहनत करेंगे। ऐसे तो सभी की मेहंदी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
हम लोग को सिलेक्शन करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था कि इतनी छोटी बच्चियाँ इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है। और अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो धोबी गली में हमारा शगुफ्ता क्लासेस चलती है, सना मैडम से मिल सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपको मेहंदी लगाने के लिए। और भी जो रहते हैं, हमारे पास ऑर्डर्स बहुत आते हैं तो आपको ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। वो एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो अगर जो लोग मेहनत करना चाहते हैं तो वो लोग आगे आ सकते हैं। चले, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये मेहंदी कंपटीशन में किसकी जाने से किया जा रहा है, कितना मेहंदी कंपटीशन है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल बोर्ड मालेगांव के मातहत चलने वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूलें, इनके बच्चों के लिए हम गुज़श्ता कई सालों से महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन इस बैनर तले सकाफ़ती मुकाबले, खेलों के मुकाबले, तालीमी मुकाबले का इनेकाद करते रहे हैं। इस साल भी पीछे 2 साल से कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सके थे। हमने इस साल वापस उसको शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता हफ्ते में हमने खेलों के मुकाबले करवाए। डॉज बॉल का मुकाबला हुआ, क्रिकेट का मुकाबला लड़कों के दरमियान हुआ, लंगड़ी का मुकाबला हुआ, खो खो का मुकाबला हुआ। इस तरीके से खेलों के मुकाबले का इनेकाद करे, बच्चों में बहुत जोश पैदा हुआ। पूरे शहर की स्कूलों के असातिज़ा ने उसमें अपने बच्चों को शिरकत करवा कर एक हौसलामंद कदम उठाया। उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी सकाफ़ती मुकाबले अब होने जा रहे हैं। उसका पहला मुकाबला ये हिनाकारी मेहंदी का मुकाबला शुरू है, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अभी फ़िलहाल 28 स्कूलें यहाँ पे शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र उर्दू संगठन की जानिब से आपका पुरतपा खैर मकदम है। यहाँ जो हिनाकारी का मुकाबला शुरू है, इससे पहले जो खेलों के मुकाबले भी हुए हैं और ये सिलसिला दराज है, आइंदा भी बहुत सारे मुकाबले होते रहेंगे। महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन का जो मोटो है वो ये कि आम तौर से संगठनों का मंशा ये रहता है कि असातिज़ा के मसाइल जो है उन पर इंटेंशन रहता है, लेकिन मालेगांव की जो ये एक संगठन स्पेशल, उसका ख़ास मकसद असातिज़ा के मसाइल के अलावा बच्चों की, जो ख़ास तौर से कारपोरेशन के बच्चे हैं, तो कारपोरेशन के बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं और मुतवस्सित तबके से आते हैं, उनको प्राइवेट प्राइमरी और प्राइवेट हाई स्कूल की जो सहूलियात रहती है वो देना, और जो सहूलियात के अलावा जो प्रोग्राम्स जो रहते हैं, उनकी खाबिदा सलाहियतें जो रहती है, उनको उभारने के लिए ये संगठन काम करती है। और आइंदा इसी तरीके के काम जो है वो चलते रहेंगे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं तो ये टीचर की कामयाबी है, ये पूरे समाज की कामयाबी है। शुक्रिया। पूरे शहर के लिए पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मोबाइल की अभी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनके आँखों पर बच्चों के इफेक्ट पड़ रहा है जी, और नशे की तरफ भी बहुत से लोग बढ़ रहे हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बच्चे जो मोबाइल लेकर चलते हैं, ये एक तरीके का एडिक्शन है। एडिक्शन बहुत सारे तरीके का रहता है। अभी आज जो है वो पेन का नशा जो है, पेन, हुक्का पेन जिसको बोलते हैं, तो हुक्का पेन का चलन आम है। और मोबाइल पर बाकायदा 2-2, 3-3 घंटा पास कर देना और उसी में मतलब मुनामिक रहना और उसके बगैर नहीं रहना, इसको हटाने के लिए हम असातिज़ा और पूरे शहर के कारपोरेशन के असातिज़ा इसमें तगो-दो में रहते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ दिया जाए। इसीलिए हम लोग पढ़ाई के अलावा हम निसाबी सरगर्मियों के ऊपर ज़्यादा इंटेंशन देते हैं, ज़्यादा फोर्स देते हैं।
ताकि बच्चों की खाबिदा सलाहियतें वो उभर कर आए और वालिदैन को कारपोरेशन की स्कूलों से मरबूत करना, कारपोरेशन की स्कूलों में जो सहूलियात है उन्हीं सहूलियात के दम पर वालिदैन को मुतवज्जो करना और बच्चों को अच्छे से अच्छा देना, उनके फ्यूचर की आबियारी करने के लिए कोशिश करना, ये हमारा मोटो है।